इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका स्वागत है। आपको मेरा पहला वीडियो बहुत अच्छा लगा था शेयर मार्केट से रिलेटेड, जिसमें मैंने मनी कंट्रोल के बारे में बताया था। तो मेरे पास क्वेरीज आई कि सर हो सके तो हमें शेयर मार्केट की ABCD सिखाइए और पूरा शेयर मार्केट का कंप्लीट ज्ञान देने की कोशिश कीजिए। तो उसी क्रम में मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं शेयर मार्केट को लेकर। वीडियो धीरे धीरे आएंगे आपके पास, तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार क्या होता है। नाम शेयर बाजार आपने अक्सर देखा होगा, बहुत बड़े नंबर्स में आता है। सेंसेक्स आज ऊपर गया, सेंसेक्स आज नीचे गया, निवेशकों को 1 लाख करोड़ का फायदा, निवेशकों को 1.5 लाख करोड़ का नुकसान। ये सब चीजें आप देखने को मिलती होंगी कि भारत आज बहुत ऊंचाई पर चले गया, कभी ये कहते हैं कि भारत नीचाई पे चले गया, है ना। तो ये सारा शेयर मार्केट होता क्या है, सब हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन एक चीज, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर शेयर मार्केट में आप उतरने के इच्छुक हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ अच्छा करूं, तो एक चीज समझ लें, आपको वीडियो देखने की, पूरे वीडियो देखने की आदत डालनी पड़ेगी और लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिना समझे शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले शेयर क्या होते हैं मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मान लीजिए आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट किया आपने। शुरुआत में आपने मान लीजिए 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। फिर आपको उसमें ग्रोथ मिलती है, बिजनेस में ग्रोथ मिलती है, तो आप क्या सोचते हैं कि यार इस बिजनेस को बड़ा किया जाए। आप क्या सोचेंगे, बिजनेस को बड़ा किया जाए। तो आप क्या करेंगे, अपनी जो सेविंग्स थी उनसे पैसा लगाएंगे। आपके पास जो आपने बचत कर रखी है पैसा, उस पैसे का यूज करेंगे उस बिजनेस को बढ़ाने में। फिर भी अगर पैसा कम पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से पैसा उधार लेंगे। ये करते हैं आप जनरली। फिर भी अगर कम पड़ता है पैसा, तो फिर हम क्या करते हैं, हम बैंक की तरफ मुड़ते हैं कि बैंक से हमें लोन मिल जाए। लेकिन बैंक से जब हम पैसा लेते हैं तो उसकी कई प्रॉब्लम्स होती है। रिश्तेदारों से पैसा लेते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम्स होती है। क्या कि रिश्तेदारों से और बैंक से, रिश्तेदारों से जब पैसा लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट जो है, ब्याज है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो बिजनेस के लिए वो अच्छी बात नहीं है कि हम रिश्तेदारों से और मित्रों से पैसा लें। कभी भी एक बिजनेसमैन को रिश्तेदारों और बिजनेसों से, जो मित्रों हैं, उनसे पैसा नहीं लेना चाहिए। छोटा अमाउंट हो तो बैंक से पैसा जरूर लेना चाहिए हमें, क्योंकि बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेता है, तो हमारे बिजनेस के लिए अच्छी बात है। लेकिन मान लो आपका बिजनेस और बढ़ रहा है, तो आप और कौन से तरीके हो सकते हैं अपने व्यापार को बढ़ाना है और फिर भी पैसा चाहिए, तो आप क्या करते हैं, पार्टनरशिप ढूंढते हैं कि किसी को पार्टनर बना लिया 10% का, 5% का, 20% का, ताकि वो अपना पैसा आपके बिजनेस में लगा दे। ये तरीका हुआ पैसा कलेक्शन का। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है, अगर आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो कर रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, आपको पैसे की और ज्यादा जरूरत है, 50 करोड़, 100 करोड़, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति में आपको पैसे की जरूरत है, तो फिर क्या बचता है, फिर आप जाते हैं ऐसी कंपनीज के पास जो स्टार्टअप कंपनीज में पैसा लगाने के लिए तैयार होती है। आपका बिजनेस अभी ग्रो कर रहा है, तो आप बड़ी फर्में ऐसी होती हैं जिन्हें एंजल फर्म्स कहते हैं। वो क्या करती हैं, नए उगने वाले बिजनेस में पैसा लगाती हैं ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो अगर आप उनके पास जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या कहेंगे आपको कि अपना जो ये पार्टनरशिप का आपका प्रोग्राम है, उसे एक कंपनी में तब्दील कीजिए ताकि हमको ट्रेडिंग का आसानी रहे। तो आपकी कंपनी बन जाती है। तो फिर वो क्या करते हैं, आपके उसमें बिजनेस में पैसा लगाते हैं 50 करोड़, 100 करोड़। फिर भी आपको लगता है कि यार नहीं, मेरी कंपनी और बड़ी होनी चाहिए, मैं और देश विदेश में अपना माल बेचूं और बड़ा प्लांट लगाऊं, तो मुझे और पैसे की जरूरत है पूरे देश भर में, मार्केटिंग के लिए, एड के लिए, इन सब के लिए। तो आप क्या करते हैं, अब आपके पास एक ही तरीका बचता है बहुत बड़ा अमाउंट लेने के लिए। आपको एक ही तरीका है, वो है शेयर मार्केट। यहां से शेयर मार्केट का जन्म होता है। किसी भी बिजनेसमैन के लिए, इन्वेस्टर के लिए या मेरे लिए क्या फायदेमंद है, हम सब चीजों की चर्चा करने वाले हैं, हम इसको पूरा देखने वाले हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्टेड करना पड़ेगा, सूचीबद्ध करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा शेयर मार्केट में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है। शेयर मार्केट में 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं, NSE और BSE। आप दोनों ही जगह
अपनी कंपनी को लिस्ट करा सकते हैं। लिस्ट कराने के बाद आप क्या करते हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स आईपीओ के द्वारा जारी करते हैं। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा आप जारी करते हैं और कहते हैं इन्वेस्टर्स को, जो पैसा लगाना चाहते हैं उसमें आप क्या कहेंगे कि ये हमारा कंपनी का प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस मतलब कि हमारे कंपनी ने पिछले इतने सालों में, जब से हमारी कंपनी खुली है, ये हमारी ग्रोथ है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा टर्नओवर है और ये हमारी कॉस्ट है, और इस तरह से हम कंपनी को आगे लेके जाएंगे। उसको देखते हुए इन्वेस्टर आपके पास पैसा लगाएगा। आप शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, जितनी भी आपको सुटेबल लगती है वो तय कर सकते हैं और एक निश्चित अमाउंट के लिए आप बिडिंग कर सकते हैं। आईपीओ के द्वारा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जब कोई कंपनी लाती है, सबसे पहले जब उसे लोन की आवश्यकता होती है या पैसे की आवश्यकता होती है और अपनी कंपनी की हिस्सेदारी वो बेचना चाहती है, तो वो आईपीओ के जरिए ही आता है। ठीक है, अब इसमें यहां से स्टार्ट होता है कि आईपीओ में पैसा लगाने से कंपनी को क्या फायदा होने वाला है और इन्वेस्टर को क्या फायदा होने वाला है। कंपनी के नजरिए से देखें तो कंपनी को बैठे बिठाए लोन मिल जाता है। कैसे मिल जाता है कि जो हमारे जैसे लोग होते हैं, जो 10,000, 20,000 या लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सोचकर कि मुझे अच्छा मुनाफा मिल जाएगा, तो वो आपकी कंपनी में रुचि ले सकते हैं और आपको पैसा दे सकते हैं। जरूरी नहीं है हमेशा मिलेगी, लेकिन जनरली मिल जाता है, क्योंकि जो कंपनी शेयर बाजार में आएगी, जाहिर बात है उसमें थोड़ा बहुत दम होगा, तभी आएगी वो कंपनी। अब एज ए इन्वेस्टर या मैं एक शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना चाहता हूं, मुझे क्या फायदा होता है, कैसे मुझे शेयर से फायदा होता है। शेयर्स का मतलब होता है कंपनी का मालिकाना हक लेना या हिस्सेदारी लेना। जैसे मान लीजिए मैंने कोई कंपनी है, रिबॉक कंपनी है, मान लीजिए मैंने रिबॉक कंपनी के 10% के शेयर खरीद लिए। कितने? 10% शेयर खरीद लिए रिबॉक के, मान लीजिए। तो इसका मतलब है मैं 10% का मालिक बन जाऊंगा उस कंपनी का। जिस व्यक्ति के पास कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होते हैं, वो उस कंपनी का असली मालिक कहा जाता है, जिसे आप अपनी नजर में कहते हैं ना कि इस कंपनी का मालिक कौन है। तो मालिक उस कंपनी का वही होगा जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर हो। अगर मेरे पास 10% शेयर है तो भी मैं मालिक रहूंगा, 1% रहे तो भी मैं मालिक रहूंगा, लेकिन मैं अपनी रणनीति या अपनी जो स्ट्रेटेजीज है वो कंपनी में इन्वॉल्व नहीं कर पाऊंगा, उन्हें चला नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। फिर उसके बाद शेयर्स, मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 रुपए के शेयर्स जारी किए, तो मैं वो 100 रुपए के शेयर्स खरीद सकता हूं शेयर मार्केट में। एनएससी में भी खरीद सकता हूं और बीएससी में भी खरीद सकता हूं। ठीक है, एनएससी और बीएससी में मैं खरीद लेता हूं तो मुझे क्या फायदा होता है इसका? सबसे पहला फायदा कि कंपनी अपने, हमारे को शेयर से कैसे इनकम होती है, 2 प्रकार से होती है। पहला कि कंपनी को जो लाभ होगा, कंपनी उसमें आपको डिविडेंड देगी, अपने जो फायदे का थोड़ा हिस्सा आपको देगी। पहला तरीका लाभ का, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कंपनियां अपने लाभ को क्या करती है, प्रॉफिट को आगे बिजनेस बढ़ाने में लगा देती है। तो बहुत कम कंपनियां होती हैं जो डिविडेंड शेयर करती है। तो फिर असली कमाई कैसे होती है? असली कमाई होती है शेयर्स के भाव बढ़ने से। शेयर्स के भाव क्यों बढ़ते हैं और कैसे बढ़ते हैं? जब कोई कंपनी ग्रो करती है और अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है और लाभ बढ़ाती है, तो उससे क्या होता है, उस शेयर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आज जो शेयर मैंने मान लो 100 रुपए का खरीदा है, अगर वो कंपनी अच्छा व्यापार करेगी तो उसका क्या होगा, 100 रुपए का शेयर 1000 रुपए का भी हो सकता है, 10,000 रुपए का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो बढ़ता चला जाएगा। तो आप क्या करते हैं शेयर मार्केट में? शेयर मार्केट में कमाने का एक ही तरीका है, कम कीमत पर शेयर खरीदो और उसे ज्यादा कीमत पर बेचो। सिंपल सा तरीका। जैसे हम चीजें खरीदते हैं कि कम कीमत पे सामान खरीदते हैं और ज्यादा कीमत पे सामान बेच देते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। सिंपल सा लॉजिक शेयर मार्केट में भी यही है कि कम कीमत में आप शेयर खरीदो और ज्यादा कीमत में बेच दो, तो यही आपका प्रॉफिट है। तो इस प्रकार से शेयर मार्केट चलता है। शेयर मार्केट में एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, जिसमें आप सुबह लेते हैं और शाम तक बेच देते हैं अपने शेयर्स। एक होता है कि आज लिया शेयर और उसे कल, परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब भी आप बेच दें, इस तरीके से भी होता है। एक होता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं या किसी के थ्रू भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत है। मैंने अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जीरोधा में खुलवाया हुआ है, क्योंकि उसके चार्जेस सबसे कम हैं। पहले वो 20 रुपए लेते थे एक ट्रेडिंग के, अभी उन्होंने और रेट्स गिरा दिए हैं। आप उसे और चेक कर लेना, मेरे चैनल पर वीडियो भी मिल जाएगा इस संबंध में, आपको वो भी देख लेना।
तो कहने का मतलब अगर आप शेयर मार्केट में उतरना चाहते हैं तो सबसे बेसिक जानकारी ये जरूर याद रखना हमेशा कि शेयर मार्केट में शार्क मछलियां हैं और बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाने के लिए हमेशा तैयार बैठी रहती है। मेरी ये बात नोट कर लेना, जिंदगी में कभी नुकसान नहीं होगा। बड़ी मछलियां कौन है? बड़ी मछलियां हैं बड़े इन्वेस्टर्स। जैसे आपने झुनझुनवाला का नाम सुना होगा, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये 1-2 रुपए लगाते नहीं है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगाते हैं। बाहर से भी विदेशी लोग भी पैसा लगाते हैं। तो जब हम सोचते हैं कि मार्केट चढ़ने वाला होता है ना, किसी शेयर का भाव हमको लगता है चढ़ने वाला है, यार 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए चढ़ रहा है, अब चौथे दिन भी चढ़ेगा, उसी दिन मार्केट गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो बड़ी मछलियां होती हैं उन्होंने पिछले 2-3 दिन में कारोबार कर लिया है, अब वो चौथे दिन बेचने के लिए तैयार हैं। तो ये ध्यान रखना कि कौन सा शेयर बढ़ रहा है, ज्यादा लंबे समय तक वो बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, तो आप उसमें कभी इन्वेस्ट ना करें क्योंकि उसका भाव गिरेगा। एक चीज और, जैसे हमारी लाइफ होती है, आपने लाइफ देखी होगी, हमारी लाइफ कैसी होती है, ऐसी होती है ना, तो उसमें कभी भी ऐसी नहीं होती और ना वो ऐसे होती है, हमेशा ऐसे होती है। सेम बिल्कुल डिट्टो शेयर मार्केट का भाव भी होता है। शेयर मार्केट का भाव भी कभी भी यूं नहीं होगा, ऊपर चढ़ता हुआ नहीं होगा। वो ऊपर चढ़ेगा फिर गिरेगा, फिर चढ़ेगा और फिर गिरेगा। आपको एक ही सलाह है कि हमेशा सब्र रखें, शेयर मार्केट में घबराएं नहीं और सब्र रखें। ये 2 ही चीजें हैं जिससे आप शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। अगर आप घबरा गए तो आप क्या करेंगे, शेयर्स को कम कीमत पे जल्दी से बेच देंगे, नुकसान हो जाएगा आपको। और आपने अगर सब्र नहीं किया तो आप ज्यादा कीमत पर खरीद लेंगे, फिर नुकसान हो जाएगा। तो एक तो भाव को गिरने का इंतजार करो कि हाँ कितना गिर सकता है, अनुमान लगाना सीखो कि हाँ इतना गिर सकता है। इसके लिए मैंने मनी कंट्रोल ऐप के बारे में पूरा एनालिसिस बताया हुआ है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो कहने का मतलब शेयर मार्केट से आप आजकल का नया जो है इन्वेस्टमेंट का तरीका म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में है। शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे मैं करता हूं अपने मोबाइल से, कंप्यूटर के द्वारा आप खुद ही शेयर्स खरीद सकते हो, खुद ही शेयर्स बेच भी सकते हो या किसी के थ्रू भी ये काम करवा सकते हो। लेकिन आजकल हम सब लोग जानकारी रखते हैं, कंप्यूटर हाथ में है, हमारे मोबाइल हाथ में है, तो फिर हम क्या है दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं कि दूसरे के ऊपर ट्रेडिंग के लिए छोड़े। तो आजकल सबसे बढ़िया तरीका क्या है, खुद का अकाउंट खोलो। एक जीरोधा में मैंने अकाउंट खोल रखा है, आप भी खोल सकते हैं, और उसमें 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए, जितनी भी आपकी क्षमता है वो पैसा डालो और आप शुरुआत में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो। एक साथ नहीं कि मेरे पास 50,000 है तो एक साथ लगा दी 50,000, पहले सीखो उसको। 5,000 लगाया, 10,000 लगाया, ऐसे एक साथ 1.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए नहीं लगाना है। कितने भी आप होनहार हो, शेयर मार्केट में आने के बाद अपने आप को जीरो समझना। भले ही आप कितने भी बड़े अर्थशास्त्री हो, मैं भी अर्थशास्त्री हूं, लेकिन जब शेयर मार्केट में जाता हूं तो मैं अपने आप को जीरो ही मानता हूं। क्यों? क्योंकि वहां कोई भी हीरो नहीं होता है, सब जीरो होते हैं। और जीरो मान के अगर आप अपने आप को काम करोगे, एक विद्यार्थी के रूप में अगर आप काम करोगे तो लर्न करोगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त करोगे। और अगर आपने अपने आप को पहले दिन से गुरु मान लिया तो फिर पैसा नहीं कमा पाओगे, फिर तो नुकसान होके आप किनारे पे बैठ जाओगे और बोलोगे कि सर ने क्या बता दिया था। इसलिए शेयर मार्केट से कमाना है पैसा तो जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि आपको नॉलेज लेनी होगी। नॉलेज कहां से मिलेगी? शेयर्स की मनी कंट्रोल ऐप से मिलेगी। तीसरा, किसी के बहकावे में नहीं आए कि ये शेयर खरीद लो, आज ये शेयर खरीद लो, ऐसा नहीं होता है। टीवी की जो डिबेट्स आती है, जो टीवी पे बताते हैं कि अभी ये आधे घंटे में ये शेयर बढ़ने वाला है, 9 घंटे में ये शेयर बढ़ने वाला है, उनको देखकर अचानक से पैसा ना लगाएं। क्यों? क्योंकि वो पहले से सेट होता है मामला कि किस लेवल पर उन्होंने पैसा लगा चुके होते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली पैसा लगता है और ऑटोमेटिकली सेल भी होता है। तो आप इतना खेल नहीं जानते हैं, इसलिए आराम से जो भी पैसा लगाएं। इंट्राडे ट्रेडिंग शुरुआत में ना करें, थोड़े से लंबे समय के लिए करें, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए अपने पास पैसा रखें और फिर बेचे शेयर को। ऐसे करें आप शुरुआत में। और अगर आप और भी सब्र रख सकते हैं तो अपने पास 5 साल के लिए भी शेयर्स रख सकते हैं। आपको ताज्जुब होगा, रिलायंस कंपनी के शेयर्स एक टाइम पे बहुत लो भाव में थे, फिर वो जो इंक्रीज हुए तो उससे इन्वेस्टर्स ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। इसी तरह एमआरएफ कंपनी का आपने नाम सुना होगा। एमआरएफ कंपनी ने बहुत नीचे के लेवल से स्टार्ट किया था और उसका शेयर 88,000 रुपीज अभी चला गया था बीच में। तो कहने का मतलब
बहुत ज्यादा तरक्की है इस क्षेत्र में, शेयर मार्केट में, लेकिन सब्र रखना, नॉलेज रखना और थोड़ा सा आपका लक भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे मार्केट में लक का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमने जो पैसा लगाया है कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है शेयर मार्केट में, आपने सबसे अच्छी कंपनी में लगाया पैसा और दूसरे दिन ही वो कुछ घोटाला हो गया। जैसे पीएनबी बैंक का घोटाला आपने देखा होगा, इन्वेस्टर्स ने पीएनबी में बहुत पैसा लगा रखा था, लेकिन अचानक से वो पीएनबी का घोटाला हो गया और अचानक से ही पीएनबी के जो शेयर्स लगभग 300, 400, 500 के भाव में थे वो गिरकर 50 रुपए से भी कम पर आ गए। तो ऐसा भी होता है। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखें, यानी कि स्टॉप लॉस का मतलब अपना नुकसान तय करके रखें कि अगर मान लो शेयर मार्केट में मुझे नुकसान होता है तो मैं कितना सहन कर सकता हूं। इसकी आप में होना चाहिए कि मैंने 2 लाख लगाया, अगर मेरी वैल्यू घटकर 1.5 लाख रह जाती है तो मैं बेच दूंगा, भले ही 50,000 का नुकसान उठाऊं। इसलिए अपना स्टॉप लॉस या नुकसान तय करके चले और प्रॉफिट भी तय करके चले कि मुझे कितना प्रॉफिट मिलता है मैं तुरंत बेच दूंगा, ज्यादा लालच नहीं करूंगा। अगर लालच करोगे तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। शेयर मार्केट में ना तो लालच करना और एक सब्र रखना है, जानकारी रखनी है, किसी के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना है, अपना दिमाग ज्यादा चलाना है। तो यही बातें हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं धीरे धीरे करके शेयर मार्केट्स की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके सामने लाऊंगा। ऑलरेडी मनी कंट्रोल ऐप के बारे में मैंने जानकारी दी हुई है, उसका वीडियो बनाया हुआ है, आप पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके क्या हो रहा है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।